हरि ओम हरे कृष्ण। ब्रह्मचर्य बल है, ब्रह्मचर्य ओज है, ब्रह्मचर्य वीरता है, ब्रह्मचर्य साहस है, ब्रह्मचर्य जीवन का आधार है। ब्रह्मचर्य वो नींव है जिस पर आपकी कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। एक युवा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने अंदर गुणों का विकास करता है और उसके बाद गृहस्थ बन करके अपने जीवन में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में सुख ही सुख होते हैं। प्यारे ब्रह्मचारियों, आज हम मनुस्मृति से 2 श्लोक आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत करने का आपको एक विशेष मार्ग बताएंगे। यदि आपने जीवन में इसको उतार लिया तो फिर आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा। आपका जीवन तो बेहतर होगा ही होगा यदि आप बच्चे हैं, और यदि आप अभिभावक हैं तो आपके जीवन की सफलता इस चीज में है कि आपके बच्चे सुखी हों, स्वस्थ हों, कामयाब हों, ओजस्वी हों, तेजस्वी हों। यद्यपि मनुस्मृति पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, लगे भी क्यों ना, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी जोड़ दी गई हैं जो कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ जाती हैं, कई बार स्त्रियों के खिलाफ भी जाती हैं। उस विषय में हम बाद में एक विस्तृत वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन यहां पर जो हम चीजें आप लोगों को बता रहे हैं इसको समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इन 2 श्लोकों को जीवन में जरूर उतारें। पहला श्लोक है, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः नरश्यति गलायति वा स विज्ञेयो जितेंद्रिय। जो मनुष्य सुनकर, श्रुत्वा, स्पृष्ट्वा यानी कि छूकर, च दृष्ट्वा देखकर, भुक्त्वा खाकर, घ्रात्वा सूंघकर, न रश्यति यानी कि जो हर्षित नहीं होता, ग्लायति वा और ना ही ग्लानि करता है, से विज्ञेयो जितेंद्रिय, उसको आपको जितेंद्रिय मानना चाहिए। यानी आप कहते हैं कि हम तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, कैसे कि हमें कुछ गंदी आदतें लग गई थी हस्तमैथुन इत्यादि की, वो हमने छोड़ दी हैं। गुरुजी मैं तो लड़की हूं, मेरे माँ बाप का मुझ पर बड़ा विश्वास था, लेकिन मैं उनके विश्वास को तोड़ रही थी, अब मैंने उन गंदे कामों को छोड़ दिया है। आपने केवल उन गंदे कामों को छोड़ दिया है, यानी आप नो फेप अपना रहे हैं। जो नो फेप की एक बात चलती है ना, नो फेप का मतलब ही यही है कि आपने कुछ गंदी चीजों को छोड़ दिया है। अगर आप केवल एक गंदगी को छोड़ना ही ब्रह्मचर्य मानते हैं, किसी लड़की के साथ कोई लड़का लगा हुआ था, छोड़ दिया, बोले ब्रह्मचारी हो गए। किसी लड़के के साथ कोई लड़की लगी हुई थी, छोड़ दिया कि ब्रह्मचारी हो गए? नहीं, ब्रह्मचारी नहीं हुए। नो फेप का आप पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य की परिभाषा में क्या बताया कि न तो सुननी है कोई बुरी बात, यानी गंदी बात सुननी नहीं है। आपने गंदा काम छोड़ दिया है, लेकिन आप गंदी बात को सुन रहे हैं, दोस्तों में बैठ रहे हैं, इधर उधर से सुन रहे हैं, गंदी स्टोरी को सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। कोई इत्तफाकन आप विपरीत लिंग वाले व्यक्ति को स्पर्श कर लेते हैं और आपके मन में गलत विचार आ जाते हैं, तो भी आपका ब्रह्मचर्य टूट गया। सुनने से भी टूट गया, छूने से भी टूट गया, क्योंकि मन में विचार तो वही आएंगे। फिर कहते हैं कि देखकर, यदि आपको कोई लड़की दिखाई दी, आप लड़के, अगर आप लड़की हैं, कोई लड़का दिखाई दिया और देख करके मन में कोई गलत विचार आ गया, तो जाहिर सी बात है आपका ब्रह्मचर्य टूट गया, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं। भले ही आप एक काम से रुके हुए हैं, लेकिन फिर आप ब्रह्मचारी नहीं हैं। फिर कहते हैं भुक्त्वा, कोई चीज खाकर, बोले खाने से क्या संबंध? खाने से संबंध है। यदि आप तामसी भोजन कर रहे हैं, तामसी भोजन मतलब जो कि पहले पकाया हुआ बासी भोजन है, या फिर प्रिजर्व फूड है, यानी कि डिब्बे में रखा हुआ पहले से बना बनाया ऐसा भोजन है, या फिर राजसिक भोजन है, बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन है, मद्य मांस इत्यादि है। ये चीजें आपके मन पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, मन में उत्तेजना पैदा करती हैं और आपको विकार की तरफ लेकर के जाती हैं। जागते हुए मन को कंट्रोल कर लिया तो सोते हुए दिक्कत आपको होगी, गंदे सपने आएंगे, दिक्कत होगी, ब्रह्मचर्य आपका टूटेगा। यानी एक ब्रह्मचारी का भोजन कैसा होना चाहिए? जिसमें सभी पोषक तत्व हों, जिसमें हरी सब्जियां भी शामिल हों, जिसमें कि आपके प्राकृतिक चीजें भी शामिल हों, फल भी शामिल हों, जो कि बहुत तीक्ष्ण स्वाद वाला ना हो। जैसे कि खीर है, खीर का स्वाद सात्विक होता है। दलिया है, दलिये का स्वाद सात्विक होता है। ऐसी सब्जियां हैं जिसमें ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डाला गया, अगर अच्छे से गृहिणी बना दे तो सात्विक स्वाद होता है। जैसे जंक फूड है, उनका स्वाद सात्विक नहीं होता है, उसका उस स्वाद का प्रभाव आप पर गलत पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जो भी डब्बे में आप चीज लेकर के आ रहे हैं, उसको खा रहे हैं, वो चीज भी अगर पहले से बनी हुई है आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है।
प्रिजर्व किया गया है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिला करके, वो भी आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ेंगे। फिर कहते हैं घ्रात्वा, अगर आप कोई ऐसी चीज की सुगंध ले रहे हो जो आपको सुगंध लगती है, मान लिया कोई व्यक्ति शराबी था, शराब छोड़ दी, लेकिन अभी शराब की सुगंध आ रही है, मन में एकदम शराब का विचार आया, ब्रह्मचर्य टूट गया, क्योंकि विपरीत विचार आपको कमजोर करता है। तो आप लोगों को सूंघने से भी बचना है। जो नर, जो व्यक्ति इन चीजों को छूकर, सुनकर, स्पर्श करके, देखकर, खाकर, सूंघकर इत्यादि से न हर्षित होता है न ग्लानि होती। बोले कि ग्लानि, ये ग्लानि शब्द कहां से आ गया? ग्लानि किस प्रकार हो सकती है? आपका जीवन साथी है, आप पति हैं, पत्नी आपको मनपसंद नहीं मिली किसी कारणवश, अब आपको ग्लानि होती है उसका रूप रंग देख करके, तो आप ब्रह्मचर्य में स्थापित नहीं। आप कहेंगे कि शादी के बाद भी ब्रह्मचारी, जी हाँ, जो शादी के बाद भी, विवाह के पश्चात भी केवल अपनी पत्नी के साथ में रहता है और अच्छे तरीके से गृहस्थ बन करके रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, शारीरिक क्रियाओं की भी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन केवल पत्नी से ही अपने संतुष्ट रहता है, अच्छे से जीवन यापन करता है, वह ब्रह्मचारी की श्रेणी में ही आता है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपको नफरत भी नहीं करनी है। एक ब्रह्मचारी है, उम्र अभी 20 साल है, 17 साल है, 18 साल है, कोई गरीब कहीं पर पड़ा हुआ है, आपको गंदा सा देख करके मन में घृणा आपके मन में उससे आई, ग्लानि आपके मन में आई, तो आपका ब्रह्मचर्य टूट गया। ब्रह्मचर्य का मतलब मन से अच्छा हो जाना। दरिद्र के प्रति तो प्रेम आना चाहिए था, लेकिन नफरत हुई, मैं तो अच्छे कपड़े वाला साफ सुथरा बंदा हूं, ये कैसा गंदा सा आदमी है, देख करके ग्लानि का भाव आया, तो आपका ब्रह्मचर्य टूट गया। ब्रह्मचारी मन से अच्छा हो जाना चाहिए भाई। तो न तो आप हर्षित होते हैं, न आपको ग्लानि होती है। सविज्ञेयो जितेंद्रिय, उसको जितेंद्रिय मानना है। मान लिया खुश हो रहे हैं किसी चीज को देख करके, इंद्रियां ही तो खुश हो रही हैं, देख करके खुश हो रहे हैं, आंखों को सुख मिल रहा है, आंखों की तृप्ति हो रही है, देख करके ग्लानि हो रही है तो भी आंखों में विकार आ गया, आपकी समदृष्टि नहीं रही ना। तो जितेंद्रिय कब होंगे? जब आप पर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो जितेंद्रिय है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके बाद में जो बात आई है वो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इंद्रियाणाम तु सर्वेशाम यद्देकम क्षरति इंद्रियम तेनाश्य क्षरति प्रज्ञा धृते पादादिवोदकम। क्या कहते हैं कि इंद्रियाणा तु सर्वेशाम, यदि सभी इंद्रियों में से यद्देकम, यदि एक भी, क्षरति इंद्रियम, इंद्रिय क्षरित हो जाती है, या आपकी इंद्रिय विकार युक्त हो जाती है, यानी कि सारी की सारी इंद्रियों में से, आपके कान हैं, आपकी जिह्वा है, आपकी नासिका है, आपकी आंखें हैं, आपकी अन्य कामेंद्रियां हैं, यदि इनमें से किसी एक में भी दोष आ जाता है, किसी एक में भी, ध्यान रखना, किसी एक में भी, तेनाशम क्षरति प्रज्ञा, ये आपकी बुद्धि को ऐसे हर लेंगी। कैसे हर लेंगी? आपकी बुद्धि उन्हीं के साथ बह जाएगी, आपका ब्रह्मचर्य उन्हीं के साथ में बह जाएगा। कैसे? धृते पादादि वोदकम, जिस प्रकार चमड़े के बर्तन में पहले पानी ले जाने के लिए चमड़े का बर्तन होता था, जिस तरह से चमड़े के बर्तन में एक भी छिद्र होने से सारा पानी बह जाता है। एक बड़ी झील भी पहाड़ी पर है ना, उसमें एक जरा सा सुराख कर दो, वो पानी बाकी रास्ता अपने आप बना लेता है, बड़ा झरना बन जाएगा और वो झील खाली हो जाएगी, सारा पानी नीचे आ जाएगा। एक छोटा सा सुराख हुआ था, बड़ा तो वो अपने आप हो गया। आपकी इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय में भी अगर गड़बड़ आ गई, आपने गलत भोजन कर लिया, आपके लिए अच्छा नहीं था लेकिन कर लिया, आपने धूम्रपान इत्यादि कर लिया, नशा इत्यादि कर लिया, आज की तारीख में तो आपके बाबा भी नशा करते हैं और फिर भी आप लोग उन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, जबकि शास्त्र नहीं मानते, यह धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मान रहे हैं भाई। हम लोग भी कह देते हैं हाँ किया भाई, बड़े बड़े बाबा हैं ये, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। यानी कि एक भी इंद्री, स्वाद के लिए जो भी चीज आप काम करते हैं ना, केवल स्वाद के लिए कोई भी काम करते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। यदि आप परिणाम के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो अच्छा है। आप कोई हरी सब्जी खा रहे हैं, मुझे तो लौकी का जूस पीना है, अब जूस स्वाद के लिए थोड़ा ही है, लेकिन लौकी का जूस आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। आप ग्रीन टी ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी, लेकिन आपको तो चाय कैसी चाहिए? बहुत सारा दूध डाल करके, बहुत सारी कढ़ा करके, उसको बहुत सारी उसमें चाय पत्ती डाल करके, पूरा विष बना करके, चीनी डाल करके आप ले रहे हैं, पूरा जहर बना लिया अपने लिए, है ना। वो स्वाद के लिए थी। और ग्रीन टी ले रहे हैं आप,
सीधा चाय उबाल कर क्वाथ बनाकर ले रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी नहीं लग रही है आपको स्वाद के लिए, लेकिन शरीर के लिए बहुत अच्छी है। आप खीरा खा रहे हैं, आप भिंडी काट करके सलाद के रूप में खा रहे हैं, आप गाजर काट करके खा रहे हैं, बीटा कैरोटीन आपको मिल रही है, आप चुकंदर खा रहे हैं, शायद आपको खाने में अच्छी नहीं लगेगी। चबा चबा कर दिन में अगर आपको अवसर मिलता है, खाने से 2 घंटा पहले या 2 घंटे बाद इस प्रकार से सलाद खाएंगे, बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन वो परिणाम के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए अगर स्वाद के लिए करेंगे, जंक फूड आप खा रहे हैं, फास्ट फूड आप खा रहे हैं, डिब्बाबंद चीजें आप खा रहे हैं, स्वाद के लिए कर रहे हैं ना, तो स्वाद के लिए जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य का नाश करने के लिए होंगी, ध्यान रखना। और जिस दिन आपको सात्विक चीजों में स्वाद आना शुरू हो जाएगा, आपका स्वाद सात्विक हो जाएगा, उस दिन आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट हो जाता है। कहते हैं कि यदि इनमें से एक भी इंद्री, जो चाहे वो सुनने वाली है, चाहे वो स्पर्श करने वाली है, चाहे वो देखने वाली है, चाहे वो खाने वाली है, चाहे वो सूंघने वाली है, चाहे वो अन्य आपकी 2 इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां यदि एक भी किसी स्वाद के आसक्त होकर के किसी क्रिया में लिप्त हो जाती हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है और फिर आप ब्रह्मचारी नहीं रहते। एक विकार आपके अंदर दूसरे विकारों को लेकर के आएगा, ध्यान रखना। जब अपने अंदर गुणों का विकास करते हैं तो दूसरे गुण आने लगते हैं। अगर विकार की बात करते हैं तो फिर एक विकार अनेक विकारों को आपके साथ में ले आता है। विकारों की तो दोस्ती दूसरे विकारों के साथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। आप क्रोध को लेकर आए, अहंकार आ जाएगा। क्रोध और अहंकार आपके अंदर आ गया तो निर्दयता, कट्टरवाद आ जाएगा। फिर अन्य विषय वासनाएं आ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, आपको इन सारी की सारी चीजों से बचना है। यदि बच गए तो फिर आप ब्रह्मचारी हो। 8 प्रकार के मैथुन पर हमारी वीडियो है, आप उसे भी देखें और जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य वास्तव में आपके जीवन का आधार है। वास्तव में ब्रह्मचर्य के बाद जो आपको सुख मिलता है, जो कामयाबी मिलती है, जो स्वस्थ शरीर मिलता है, जो सुंदर शरीर मिलता है, जो प्रज्ञा मिलती है, जो ओजस्विता मिलती है, उसका भी एक आनंद है। और जिस दिन इस आनंद की आदत बन गई ना, उस वक्त ऐसा लगेगा कि कितने मूर्ख लोग हैं जो गंदगी में पड़ करके अपने बहुमूल्य शरीर को और जीवन को खराब करते हैं। अंत में आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी मंगल कामनाएं। परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।